और जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी को कट करते हैं तो ये जो एटम्स हैं ये ऑटोमेटिकली अपने जो इसकी एक्चुअल स्टेट है उस स्टेट में मोशन करके सेट हो जाते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। वो एनर्जी की वजह से ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है और इसके टर्मिनल्स के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। हेलो दोस्तों, क्या हाल है? आज लेके आए वापस एक नया टॉपिक, इंडक्टर। जैसा आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये इंडक्टर होता है। क्या होता है कि बीच में तो होता है इसके कोर, ठीक है, और चारों तरफ इंसुलेटेड कॉपर वायर लिपटा हुआ होता है, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसका दोस्तों मेन काम क्या है? ये हमेशा चेंजेस को अपोज करता है। मतलब अगर इसमें से हम करंट फ्लो होने देंगे इनिशियल लेवल पे तो ये करंट को फ्लो नहीं होने देगा, रोकने की कोशिश करेगा। और अगर इसमें से करंट फ्लो हो रहा है स्मूथली और सप्लाई को बंद करेंगे तो ये अपने आप ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके आगे सप्लाई देने की कोशिश करेगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले समझना पड़ेगा इस कोर को। कोर में दोस्तों होता क्या है, अर्थ में जो आयरन होता है वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है, आयरन के ऑक्साइड से मिलते हैं। उनमें से प्यूरिफाई करके केमिकल और हीटिंग प्रोसेस से आयरन को निकाला जाता है। इस कोर के अंदर क्या होता है कि आयरन को कोबाल्ट और निकल के साथ मिला के ऑक्सीडेशन करके वापस ऑक्साइड बनाया जाता है, इससे ये कोर बनता है। इस कोर में मेन क्या होता है, इसमें आयरन होता है तो ये मैग्नेट के भी देखिए चिपक सकता है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। अब समझना पड़ेगा एटॉमिक लेवल पे। एटॉमिक लेवल पे क्या होता है, ये जो ऑक्साइड का जो कोर है आयरन ऑक्साइड का, इसके एटम्स क्या है, इंडिविजुअली इनके नॉर्थ और साउथ पोल बने रहते हैं और ये अंदर इस तरह से अरेंज रहते हैं नॉर्मल सिचुएशन के अंदर। बट जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई जाती है और इसमें बीच में मैग्नेट क्रिएट होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, तो इसके सारे एटम्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक सेट हो जाते हैं रोटेट होके। ठीक है, या फिर अपन कह सकते हैं कि इसके पास में जब मैग्नेट लेके आते हैं तो इस मैग्नेट का जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके सारे एटम्स सेट हो जाते हैं। तो इनको रोटेट होने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो इस वायर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के बाद में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उससे ले लेते हैं और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ऑटोमेटिक सारे एटम्स सेट हो जाते हैं। कुल मिला के ये टेम्परेरी मैग्नेट बन चुका है। ठीक है दोस्तों, अब रहा इसमें इसकी वर्किंग कैसे रहती है। अब देखिए, इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी हम फ्लो करते हैं तो उसकी वजह से ये कोर जो है एनर्जी पहले खुद एब्जॉर्ब करता है, एटम्स को अरेंज करता है, और जब इसकी लिमिट के और करंट की लिमिट के अकॉर्डिंग पूरी एनर्जी इसको मिल जाती है उसके बाद ये करंट को आगे फ्लो होने देता है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए जहां पे भी फ्लक्चुएशन आया, फ्लक्चुएशन आने के बाद क्या होता है आपको पता है, जैसे ये 220 वोल्ट के लिए एक बार ये अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर चुका है। जैसे ही 1 मिली सेकेंड के लिए 240 या 250 वोल्ट आए उसको ये रोक लेगा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, ये अपने अंदर पहले एनर्जी को स्टोर करेगा उसके बाद आगे फ्लो करने देगा। सेम इसके अपोजिट, जब इलेक्ट्रिसिटी को बंद किया जाता है, इसकी सप्लाई को बंद किया जाता है, तो इसमें जो मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में जो एनर्जी स्टोर है, मतलब ये टेम्पररी मैग्नेट बना हुआ है, तो इमीडिएटली इसकी मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे कम होती जाएगी। मतलब इसके कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, उसके कारण इस कॉइल के टर्मिनल के ऊपर वोल्टेज सप्लाई आने लग जाएगी। ये अपने आप में एक मिनी जनरेटर की तरह से काम करने लग जाएगा। इसका आपको एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे पानी की मोटर, मिक्सी वगैरह जो भी कॉइल बेस्ड जो इक्विपमेंट्स हैं उनमें अपन जब सप्लाई ऑन करते हैं तो ठीक है, सप्लाई जैसे कट ऑफ किया जाता है वहां पे स्पार्क आता है। स्पार्क क्यों आता है कि उस टाइम पे इस कोर में जो मैग्नेटिक फील्ड स्टोर है उससे मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज आता है तो इस कॉइल में हाई वोल्टेज क्रिएट होते हैं, उसकी वजह से ही दोस्तों वो स्पार्क हमें दिखता है। तो दोस्तों इस तरह से ये जो इंडक्टर है फ्लक्चुएशन को मेंटेन करने के लिए बहुत काम आती है। आज की डेट में जहां भी एसी से डीसी सप्लाई बनाई जाती है या हाई वोल्टेज क्रिएट किए जाते हैं, उन सभी जगह पे इस इंडक्टर का यूज किया जाता है। जमाने में 4 व्हीलर और 2 व्हीलर इन दोनों में एलईडी लाइट्स आती हैं, तो आप जानते हैं इनमें एसी से डीसी को कन्वर्ट करके देन एसी लाइट को ऑन किया जाता है, तो उसके मेन वायर के अंदर ये कोर लगाया जाता है, जिसकी वजह से अगर डीसी सप्लाई के बीच में हल्की सी एसी की पल्स आ जाए अगर, तो इसको ये रोक लेता है, आगे नहीं जाने देता। सेम इसी तरीके से घर में जब एसएमपीएस हैं, अडेप्टर हैं, पावर सप्लाईज हैं, चाहे लैपटॉप की पावर सप्लाई हो, चाहे सेट टॉप बॉक्स की, चाहे टीवी की, चाहे वाटर प्यूरिफाई की, इन सभी के अंदर इसका यूज होता है कि जो फ्लक्चुएशन आता है 220 वोल्ट से 250 वोल्ट, 260 वोल्ट जो आता है, उस फ्लक्चुएशन को ये रोक लेता है। यही इसका काम है। अगर वोल्टेज डाउन भी आते हैं तो इसमें जो एनर्जी स्टोर है उसकी वजह से यह इमीडिएटली एनर्जी डेवलप करके आगे फॉरवर्ड करने लग जाता है। यही इसका बेसिक काम है। ये अपने आप में एक ट्रांसफार्मर का भी काम करता है। ठीक है, ये देखिए आप, इसमें से मैंने निकाला है यहाँ सेंटर में से, और तीनों कॉइल का जो पॉइंट है वो अलग अलग काम आ रहे हैं। तो यहाँ पे
खूब सारे ट्रांसफार्मर नहीं लगा सकते, अलग अलग ट्रांसफार्मर नहीं लगा सकते, तो इसकी वजह से ही काम पूरा हो जाता है। तो आई होप दोस्तों ये जो नॉलेज मैंने दी आप लोगों को, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।